ये लो भाई तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। रितु, हाँ? वहां क्यों बैठ रही हो? यहाँ बैठो ना मेरे पास। तुम कितनी अच्छी हो रितु। रियली? झूठे? अरे नहीं नहीं, सच कह रहा हूँ मैं। मेरी अगर रिंकू से शादी नहीं होती ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मुझे तुमने बेवकूफ समझा है क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ ना। हाँ? रिंकू से शादी करने के लिए तुमने मुझे छोड़ा है और अब मेरे आगे ही लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। उसे छोड़ो ना, तुम आगे मत करो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है उसे समझा करो। ओह, कोशिश करती हूँ। वैसे तुम भी फर्ज करो कि अगर रिंकू की लाइफ में कोई दूसरा आदमी आ जाए तो तुम क्या मेरे पास आ जाओगे हमेशा हमेशा के लिए? और दूसरा चारा ही क्या रहेगा मेरे पास? जी, जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास दूसरा चारा नहीं है इसलिए तुम मेरे पास आओगे? क्या रितु, तुम तो मजाक भी नहीं समझती। तुम सीधा सीधा जवाब दो ना मुझे। अगर रिंकू ने ऐसा किया तो तुम क्या करोगे? अरे लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? क्यों? अगर तुमसे ज्यादा हैंडसम, ज्यादा पैसे वाला आदमी आएगा तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अरे रितु, क्यों फालतू की बातें कर रही हो तुम? तुम तो मजाक भी नहीं समझते। लगता कोई आया है। I'll just come, honey. You enjoy your coffee. अरे हाय मुनमुन, कैसे आना हुआ? एक जबरदस्त खबर लेके आई हूँ। Really? कमल कपूर याद है? कमल कपूर? अरे मेरी पड़ोसन। अरे हाँ हाँ, जिसका हस्बैंड हमेशा ट्रैवलिंग करता रहता, वही ना? यस। अरे वो किसी के साथ भाग गई। किसके साथ भाग गई कमल कपूर? तुम क्यों इतनी उतावली दिखा रही हो? क्योंकि ससुर जी एक दिन आपको छोड़ के भागने वाली हैं वो। अच्छा, कब आएगा वो सुनहरा दिन? तुम दोनों क्यों औरतों की बातों में मुंह डालते फिरते हो? रोहन यही है, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। अरे तो फिर से अनदेखा कर दे। और ये बताओ कि कमल कपूर किसके साथ भाग गई भाई? बता। था उसका कोई पुराना बॉयफ्रेंड, हैंडसम और पैसे वाला भी। हैंडसम था और क्या कहा, पैसे वाला भी। फिर तो चांसेस हैं। अच्छा रितु, तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हें कोई हैंडसम और पैसे वाला मिलता तो क्या तुम भी भाग जाती? मौका ही नहीं मिला ना। मुझसे पहले तो तुम रिंकू के साथ भाग गए। मामा, आपको पता है कल रात रोहन कितने बजे आया? हाँ, वो मेरा रुलाने वाला सीरियल है ना, हाँ। वो खत्म हो गया तब आया। मतलब ये आदमी मुझे रुलाएगा। कौन? रिंकू, कौन तुम्हें रुलाएगा? मुझे उस आदमी का नाम बताओ, मैं उसकी खाल खींच लूंगा। तो अपनी खुद की खाल खींच लो। मतलब? मैं तुम्हारी बात कर रही थी। क्या? अरे डार्लिंग, मैंने क्या किया? कल रात तुम 11 बजे तक ऑफिस से नहीं लौटे? वो हाँ, मैं क्योंकि मैं वो क्या साफ साफ क्यों नहीं कहते, रीटू से मिलने गए थे। डार्लिंग सुनो, क्या हो गया था? बिट्टू ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी यार। अच्छा हाँ। तो रिंकू ने कल कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो फिर मत कहना। हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए रिंकू मतलब आप हैं क्या? पर पूरा भरोसा है। अब मम्मी प्लीज जाइए ना, प्लीज। जाइए वापस मत आइए। गुड मॉर्निंग। रिंकू यही रहती है? यस प्लीज। हे रिंकू, पहचाना मुझे? आनंद, आनंद श्रीवास्तव, तुम्हारे कॉलेज का बेंचमेट। ओह माय गॉड, इतने अच्छे कपड़े हैं, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। Yeah. मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, फिर किसी ने बताया कि तुम यहाँ रहती हो अपनी मम्मी के साथ। Hey, give me a hug. अब आनंद, ये है मेरे हस्बैंड। हस्बैंड? क्यों भाई, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मेरा मतलब मैं तो नहीं प्रपोज करने आया था। तुम तो जानती हो कि कॉलेज के जमाने से मुझे तुमसे मुझे तुमसे कितना राखी प्रेम नहीं, प्यार था। अब आनंद, तुम क्या कह रहे हो? आई ऑलवेज लव्ड यू, यू नो, लेकिन उस जमाने में मतलब तुमसे आई लव यू कहने की मेरी औकात नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं एक गरीब बाप का इकलौता बेटा था। एक्सक्यूज मी जरा इतना। तो अब क्या हो गया? एक्सक्यूज मी। अभी मैं एक करोड़पति हूँ। करोड़पति? जी,
एक्चुअली कॉलेज के बाद मैंने बिजनेस में करोड़ों रुपए कमाए, यू नो। कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, इन सभी देशों में मेरे ऑफिसेज हैं। और इंडिया में जू में मेरा एक बंगलो है और 4 वर्ल्ड क्लास कार्स भी हैं। 4 कार्स? जी उन कार्स में कौन बैठता है बेटा? जी, दरअसल उनमें से एक मैं आपको गिफ्ट करने वाला था। How sweet is that? आओ ना बैठो। अब बैठने का क्या फायदा? मतलब? इनकी तो शादी हो चुकी है। तो क्या हुआ? हटो। आनंद, we can always be friends. Sure. आनंद जी, शायद आपको देर हो रही होगी, चलिए मैं आपको ऑटो रिक्शा से आपके बंगले पे ड्रॉप करता हूँ। मैं क्या ड्रॉप करता हूँ? अभी तो आया है बेचारा। रिंकू के कॉलेज के दिनों का दोस्त है, खाना खाए बिना नहीं जाएगा। क्यों बेटा? हाँ आनंद, अब आए हो तो लंच करके ही जाना, ओके? अब तुम्हें देर हो रही ना, तुम जाओ ऑफिस जाओ। एक्सक्यूज मी, मेरा ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देगा। क्या है? बॉस तुझ पर भड़के हुए हैं। क्यों मतलब? तू अभी ये लेटर उनके पास लेकर गया था? हाँ, तो ये नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या है? योर्स फेथफुली की जगह योर्स अनफेथफुली। अरे इसे छोड़, तू आशा को क्या लेटर डिक्टेट करवाने गया था? क्या? कि इमीडिएटली सेंड सम नाइस हैंडसम बॉयफ्रेंड्स। मैंने तुझे क्या समझा और तू तो गुड बॉय निकला। यार देख, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, तू मेरा दिमाग आउट मत कर। क्यों, क्या हुआ? यार जानता है, मेरी बीवी का बॉयफ्रेंड आया हुआ है घर पर। रिटू भाभी का? नहीं, रिंकू का। आई? पैसे वाला है, हैंडसम है। ओह, तो इसीलिए ये सब कंफ्यूजन है। सर एक्सक्यूज मी, अभी गाड़ी की जरूरत है? तो यही हो? एक्चुअली सर ने कहा है कि मैं शाम तक रोहन साहब के ही रुकने वाला हूँ, तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं, तुम शाम को साहब को साथ लेकर ही लौटना। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप अपने पैरों पे अपने घर जा सकता हूँ। तुम जाओ। ओके। तुम रुको, तुम जाओ। सर ये कौन था सर? ये मेरी बीवी के बॉयफ्रेंड का ड्राइवर था सर। अगर ड्राइवर इतना हैंडसम है तो फिर बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम होगा? यहाँ रखो। हाँ, थैंक यू। मम्मी, हाँ कहाँ थे अब इतनी देर? अरे तुम्हारा वो पुराना बॉयफ्रेंड है ना, वो मुझे बड़े से शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कराने लेके गया था। देखो ना कितने बड़े बड़े तोहफे दिए उसने। क्या कह रही हो मम्मा? रिंकू, तुम्हारा चॉइस गलत साबित हुआ। तुम्हें ना रोहन की जगह आनंद से शादी करनी चाहिए थी। तो रानी बनकर रही थी, रानी। मम्मी, रोहन आने वाला है, अगर उसे सुन लिया ना तो मैं रानी की जगह दासी बन जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो आनंद है ना अभी भी तुम पे मरता है। मम्मी प्लीज, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पता है, वो आनंद मुझसे बार बार पूछ रहा था कि रिंकू अपने हस्बैंड के साथ खुश है कि नहीं। तो आपने उसे बताया ना कि मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अरे तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड के साथ मैं कैसे झूठ बोलती? क्या? हे रिंकू, तो कैसे लगे तुम्हें हमारे ये छोटे से तोहफे? अब छोटे से है, ये तो इतने बड़े हैं कि इन्हें घर में रखने के लिए जगह ही नहीं है। तुम अगर चाहो तो मैं वो भी खरीद सकता हूँ। आनंद, ये सब करने की क्या जरूरत थी? बिकॉज़ आई लव यू। अगर तुम अपने फटीचर पति को तलाक देने को तैयार हो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे तुम्हारे उस पति में से है ही क्या तो तुम उससे चिपके रहो? यू नो, उससे कितने ही आदमी मेरे हाथ के नीचे रहते हैं। और तुम्हारे जैसे कितने आदमी मेरे पैर के नीचे रहते हैं। ड्राइवर तुम्हें बहुत जल्दी ले आया। अब ड्राइवर के बदले मेरी बीवी चाहिए तुम्हें? आनंद मजाक कर रहा था। ये मजाक नहीं कर रहा था। अगर ये तुमसे तलाक लेने को तैयार है तो ये नाजिश तुमसे शादी करने को तैयार है। एक्सक्यूज मी, ड्राइवर कितने बजे भेजूं? बीवी को प्रपोज करते हैं। वैसे इस प्रपोजल के बारे में सोचा जा सकता है। ओह गॉड, ये तुम क्या कह रही हो मुनमुन? रोहन को मत बताना कि आज रिंकू का बॉयफ्रेंड आनंद रिंकू और मम्मी को मुंबई घुमाने ले गया है। माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। हाँ, लेकिन रोहन को मत बताना। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो फिर रिंकू को कमल कपूर बनने में टाइम नहीं लगेगा। वो आनंद भी हैंडसम है, पैसे वाला है। अरे मुनमुन, तुम यहाँ? अरे
तुम आज फिर आ गए। क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं नहीं, वैसे टुटुन से कभी तुम पूछती हो, अरे तुम आज फिर आ गए? उससे क्यों पूछूं मैं तो उसकी एक लौती बीवी हूँ। बेचारा। वैसे आज किसके भाग जाने की खबर लाई हो? उसमें तो अभी देर है, फिलहाल किसी की घूमने जाने की खबर लाई। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके ओके मैं चलती, बाय 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 बाय। रिटू, किसके घूमने जाने की खबर लाई थी? नहीं नहीं, तुम क्यों बेकार में औरतों की बात को इतना सीरियसली ले रहे हो? अरे मुनमुन औरत थोड़ी है। क्या? औरत है, मतलब वो तो चलता फिरता अखबार है। वैसे तुम आज अचानक कैसे? रिटू, मतलब मुझे यहाँ आने के लिए किसी वजह की जरूरत है? नहीं नहीं। अरे यार, तुमसे मिलने का दिल किया तो मैं चला आया। ओह, तुम्हारी रिंकू ने कुछ नहीं कहा? अरे वो क्या कहेगी, मैं उसे डरता हूँ क्या? मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि देखो आज मैं रिट्टू के यहाँ खाना खा के आने वाला हूँ, मेरा इंतजार मत करना। ओह वाह मेरे शेर वाह। फिर रिंकू ने क्या कहा? डर गई। डर गई बेचारी, कुछ कह ही नहीं पाई। फिर बोली ठीक है मैं जल्दी से सो जाऊंगी। रिट्टू रिट्टू, मैंने ना अभी अभी रिंकू को किसी के साथ कार में घूमते देखा। क्या? क्या बात कर रही हो मम्मा? लेकिन ऐसे तो हो ही नहीं सकता, रिंकू तो इस वक्त अपने घर पे होगी, सो रही होगी, है ना? अरे नहीं नहीं, मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा उसे किसी के साथ घूमते। रोहन, कहीं तुम्हारी रिंकू का क्या? कोई भाई तो नहीं है जो कहीं बाहर से आया है? बॉयफ्रेंड आया है बाहर से, बॉयफ्रेंड आया है, खुश। बॉयफ्रेंड? हाँ, और वो हैंडसम है, पैसे वाला है, खुश। कैसी बातें कर रहे हो रोहन? तुम्हारी रिंकू का बॉयफ्रेंड है तो मैं भला क्यों खुश होंगी? वैसे रिट्टू, मुझे तो लगता है तेरी सौतन का किसी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। अरे क्या तुम भी खामखा टेंशन दे रही हो रोहन को? अरे मैं क्यों टेंशन लूंगा, मैं क्यों टेंशन लूंगा ससुर जी? रिंकू को जो करना है वो करे, तुम्हें जो करना है तुम करो, और मुझे जो करना है मैं करूंगा। रोहन शांत हो जाओ रोहन। Shut up! जा रहा हूं मैं। अरे सुनो, ऐसे कैसे? खाना तो खा के जाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तो सुनो रोहन, तुम जाते रहे हो मगर मेरी भी बात सुन के जाओ। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हुए हैं। यू कैन कम एनी टाइम। ओके, थैंक यू। बाय। रोहन सॉरी। क्या है? आज का दिन मैंने और मम्मी ने कितना एंजॉय किया। हाँ हाँ, अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी में। रोहन क्या गाड़ी है, पता है अगर दरवाजा खुला छोड़ दो तो बोलती है प्लीज क्लोज द डोर। कैन यू बिलीव इट? नो। पता है हम आज कहाँ गए थे? हाँ, तो बताओ कहाँ गए थे? मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में। मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैं क्या करूंगी? अरे आनंद के साथ अपनी शादी की डेट फिक्स करने। क्या? और नहीं तो क्या, तो फिर क्यों गई थी घूमने उसके साथ? उसके साथ? तो उसकी गाड़ी में उसके साथ नहीं जाओगी तो और किसी के साथ जाओगी क्या? वो नहीं था गाड़ी में सिर्फ उसका ड्राइवर था। क्या? तो तुम समझ रहे थे कि मैं आनंद के साथ घूमने गई थी? अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। हाँ ठीक है। वैसे अगर तुम चाहो तो आनंद के साथ घूमने जा सकती हो। सच? हाँ, मतलब घूमने क्यों, उसके साथ शादी भी कर सकती हो। क्या मन से कह रहे हो? हाँ, वैसे भी तुम्हारी मम्मी कहती है ना कि मुझसे शादी करके तुम्हें क्या मिला। अगर उसके साथ शादी करोगी तो कम से कम उनके कलेजे को तो ठंडक पहुंचेगी। ओके, सपोज मैं वाकई में आनंद से शादी कर लूं तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी बारात में भंगड़ा करूंगा, और क्या। अरे रोहन, तुम फिर आ गए? अरे डैडी, आप ऐसे रोज रोज मत आया करिए। क्यों? अरे इंतजार का पूरा मजा किरकिरा हो जाता है। तो ठीक है, मैं वापस चला जाता हूँ। अरे डैडी, आपके आने से और मजा आता है। बेटा ये लो, ये चॉकलेट लो। और अंदर जाओ। अंदर तो मैं वैसे भी जाने वाला था, मुझे लालच दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा बाबा, ये लो, लेकिन जाओ। क्या बात है रोहन? हाँ, रिटू, मुझे ना तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। बोलो ना। रिटू, प्लीज तुम उस रिंकू की बच्ची को जरा समझाओगी, वो ना उस कमबख्त बॉयफ्रेंड के कुछ ज्यादा ही करीब जा रही है। रोहन, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, इन सब दूसरे नंबर की बीवियों का कोई भरोसा नहीं होता। हाँ, अरे तुम जानती नहीं हो, आज वो रिंकू को लंच पे ले गया है। देखो रोहन, मेरी बात मानो, हालात से समझौता कर लो और अपने हाथों से रिंकू का ब्याह कर दो। क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? तुम कहना चाहती हो कि मैं अपने हाथों से रिंकू का ब्याह रचा दूं? अरे
नहीं, सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है। हम बाकायदा पंडित जी बुलाएंगे, मुहूर्त निकलवाएंगे, फिर और हम दोनों उसका कन्यादान करेंगे। इन एनी केस वो भाग जाएगी रोहन। इससे बेटर ये है कि तुम इनिशिएटिव लो और उसके हाथ पीले कर दो। और मेरा मुंह काला कर लूं। अगर वो भाग गई ना तो वैसे भी तुम्हारा मुंह गोरा तो रहेगा नहीं। थिंक अबाउट। पॉइंट है। रिंकू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? जाओ जल्दी। गॉड मम्मी आप तो ऐसे उछल रही हैं जैसे आनंद मेरा नहीं आपका बॉयफ्रेंड है। अगर मैं तुम्हारी उम्र की होती और मुझे आनंद जैसा लड़का मिला होता ना तो मैं अमेरिका, लंदन, पेरिस न जाने कहाँ कहाँ निकल जाती उसके साथ। आओ बेटा। इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। ओह माय गॉड, मैं तो घबरा ही गया था कहीं तुम मेरे हाथ से फिर से तो नहीं निकल गई। आनंद मैं तुम्हारे हाथ कैसे लग सकती हूँ? आई एम अ मैरिड वुमन। डिवोर्स ले लो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। क्या मजाक कर रहे हो आनंद? अगर रोहन ने सुन लिया तो वो क्या कहेगा? कुछ नहीं कहूंगा। क्या? हाँ रिंकू, अगर तुम चाहो तो अपने इस पुराने बॉयफ्रेंड से शादी कर सकती हो डार्लिंग। थैंक यू सो मच। रिंकू मेरी तरफ से तुम आजाद हो। जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरे मरून। अरे रिंकू मेरी बात तो सुन। एक्सक्यूज मी, ये अंदर क्यों चली गई? आपसे शादी करने की कल्पना से शर्मा गई वो। रिंकू डार्लिंग, मैं इनके साथ एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर लेता हूँ। अरे डेट फिक्स क्या करनी है, कल ही एंगेजमेंट कर लेते हैं। क्या कहा आपने? हाँ कल। आप सिर्फ एंगेजमेंट रिंग तैयार रखे बस। वो तो मेरे पास 10 पड़ी है। अच्छा मतलब रिंकू से पहले आपने 10 लड़कियों को ट्राई किया था। मेरे बात में नहीं क्या कह रहे हैं आप? ऑफ कोर्स नॉट। अच्छा सी यू, मिलते हैं। ओके बाय। रो रही हो रिंकू? डोंट वरी, ससुराल जाते वक्त हर लड़की को रोना आता है। चुपचाप सो जाओ। जानती हो रिंकू, आज इस छत के नीचे हमारी आखिरी रात होगी। कल जब तुम्हारी एंगेजमेंट हो जाएगी तब हमारी छतें बदल जाएंगी रिंकू। तुम खुश तो हो गए ना? हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है रिंकू। देखो रिंकू, अपने पति का ठीक से ख्याल रखना। शादी से पहले खाना बनाना सीख लेना। क्या है, बेचारी की पहली शादी है ना। पहली शादी वाले पति हनीमून के बाद होटल का खाना पसंद नहीं करते। शराब रोहन, मुझे तुम्हारी फालतू की एडवाइस नहीं चाहिए। अरे मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ डार्लिंग, अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ मैं तो। और हाँ देखो, अपने पति से बिल्कुल भी बहस मत करना। और उसे लौटने में कभी थोड़ी सी देर हो जाएगी तो बार बार मोबाइल करके परेशान मत करना उसे। क्या होता है ना डार्लिंग, पहली शादी करने वाला फिर ऑफिस के सेक्रेटरी पे मरने लगता है। रिंकू को जल्दी तैयार करो, उसका मंगेतर कभी भी आ सकता है। अरे उसका मंगेतर आ गया, बाराती भी आ गए। ये अल्कोहल लेटर, ओके? बेटा बाराती कहाँ है? बाराती? हाँ, वो बैंड की आवाज सुनी ना मैंने। वो तो मेरी कॉलर ट्यून थी। क्या? तुम्हारी कॉलर में ट्यून है? ओह सासू माँ, कॉलर ट्यून मतलब मोबाइल की ट्यून, रिंग टोन, समझी आप? मॉम, रिंकू को जल्दी बुलाइए प्लीज, जल्दी से एंगेजमेंट करते हैं। अरे हाँ, लेकिन रिश्तेदार कहाँ हैं? मेरे सारे रिलेटिव्स तो कनाडा में हैं। और मॉम, रिंकू से एंगेजमेंट तो मुझे ही करनी है, इसमें रिलेटिव्स क्या करेंगे? प्लीज आप रिंकू को बुलाइए ना जल्दी से। हाँ एक मिनट। रिटू, रिंकू को ले आओ जल्दी। अरे आओ आनंद, आओ ना। हे रिंकू, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। ओके कम ऑन, जल्दी से एंगेजमेंट करते हैं। यू नो, तुम्हें अंगूठी पहनाने के बाद मुझे सिंगापुर की फ्लाइट पकड़नी है और फिर कल लंदन जाना है बिजनेस मीटिंग के लिए, एंड नेक्स्ट वीक न्यूयॉर्क। यू नो इट्स बिजी शेड्यूल। अरे यार, तो शादी कब करोगे? अगले जन्म में? शादी में कितनी देर लगती है? 2 फ्लाइट्स के बीच में कर लेंगे, टाइम निकाल कर। ओ कितनी बातें करते हो तुम। अब बातें करते रहोगे या एंगेजमेंट रिंग भी पहनाओगे? ओह या ये देखो, मैं तुम्हारे लिए 5 लाख रुपए की एंगेजमेंट रिंग लाया हूँ। बताओ कौन सी उंगली में पहनाऊं? इसमें। What? तुम अंगूठी में अंगूठी पहनोगी? क्या तब से अंगूठी अंगूठा कर रहे हो? अरे रिंग पहनाओ ना। ओह या ये क्या कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम मेरे हस्बैंड हो ना? तुम मेरी शादी रचा रहे हो?
क्या इसी दिन के लिए मैंने तुमसे शादी की थी रोहन? अरे नहीं नहीं रिंकू, मैं तो समझा था कि तुम आनंद से शादी करके खुश हो जाओगी। तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करके खुश नहीं हूँ? ये क्या हुआ है सब? What is this? जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तुम चलो, निकलो यहाँ से, जाओ। अरे क्यों भगा रहे हो बेचारे को? देखो ना कितना सोना मुंडा है ये। तो फिर इस सोने मुंडे के हाथ में तुम दे दो ना अपनी मुंडी। नहीं प्लीज, मेरे पास बेटर चॉइस है। बाय एवरीबॉडी। एक मिनट, डोंट से बाय बिकॉज यू कांट बाय अस, ऑलराइट? से टाटा। ओके, टाटा। Yeah. टाटा एवरीबॉडी। ओके, टाटा। आनंद बेटा सुनो तो। क्या किया रोहन तुमने? मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। दिस इज टू मच यार। कहाँ तक संभालूं मैं? फोन। हेलो, हाँ, ओह हाय, हाँ, या श्योर, सी यू, बाय। ओह गॉड, अरे क्या हुआ? मेरे पुराने क्लासमेट का फोन था अमेरिका से, अब वो मुझे मिलने आ रहा है यहाँ।